हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही अहम खबर पहुंचा रहा हूं। सऊदी अरब के इजराइल से नज़दीक होते ताल्लुकात अब तक आप बहुत हद तक जान चुके हैं। अब ख़बर यह है कि सऊदी अरब में इजराइल के जुल्म से लड़ने वाले हमास से ताल्लुक़ रखने के शक में फ़िलिस्तीनी प्रवासियों को तेज़ी से गिरफ़्तार किया जा रहा है। साथ ही अरब देशों में इजराइलियों के लिए मुसलमानों से नफ़रत कम करने का बहुत ही प्लान्ड तरीके से काम किया जा रहा है। अब सऊदी अरब में फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बात करने वालों की खैर नहीं है। ऐसी ख़बरें बहुत ही तेज़ी से आ रही हैं। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ख़बर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार की ख़बरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। अभी ताज़ा खबर यह है कि सऊदी अरब की सरकार ने फ़िलिस्तीनी हमास रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम में अपने यहाँ रहने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ मनमानी गिरफ़्तारी का एक नया कैंपेन शुरू किया है। सऊदी अरब में मानवाधिकारों की वकालत करने वाले एक गैर सरकारी संगठन प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस यानी ज़मीर के कैदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर एक पोस्ट में ऐलान किया है कि सऊदी सरकार ने कई फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है, जिनमें पिछले साल अप्रैल में जेल में बंद किए गए लोगों के रिश्तेदार या बच्चे भी शामिल हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर को हमास के स्पोक्सपर्सन सामी अबू ज़ोहरी ने एक ख़ास इंटरव्यू में फ़िलिस्तीन की अरबी भाषा की शहाब न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि सऊदी अरब की जेलों और डिटेंशन सेंटर्स में होने वाली फ़िलिस्तीनियों से पूछताछ के दौरान कई तरह के जुल्म किए जा रहे हैं और बहुत सख्त तरीक़ों से ये जुल्म हो रहे हैं। इसका पर्दाफाश हुआ है। हमास के स्पोक्सपर्सन सामी अबू ज़ोहरी ने कहा था कि बदकिस्मती से कैदियों के ख़िलाफ़ एक सख्त जांच का प्रोसेस है, जिनमें से कुछ जुल्म के अलग अलग तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग मुल्कों के सवाल करने वाले उनसे पूछताछ कर रहे हैं, यानी इस पूछताछ में कई मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के लोग उन फ़िलिस्तीनी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जिनके बारे में शक है कि वो हमास के सपोर्टर हो सकते हैं। अबू ज़ोहरी ने कहा कि सऊदी जेलों में तकरीबन 60 फ़िलिस्तीनी कैदी हैं और उनमें से कुछ हमास के मेंबर्स के बेटे या सपोर्टर हैं। उनमें से कुछ लोग सऊदी अरब में 30 साल से रहते हैं और मुल्क के बनाने में बहुत खिदमत की है। उन्होंने आगे कहा कि हमास ने इन फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हासिल करने के लिए कई मुल्कों के और सऊदी अरब के अफसरों के साथ कांटेक्ट करके बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़िलिस्तीनी इस बड़े अफसर ने ज़ोर देकर कहा कि हमास सऊदी अरब में कैद किए जाने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों के मामले को बारीकी से निगरानी कर रहा है। पिछले साल 14 सितंबर को हमास ने सऊदी सरकार को अपने सीनियर अफसर मोहम्मद अल खुदारी को फ़ौरन रिहा करने के लिए मांग की थी, जो 30 वर्षों से सऊदी अरब में रह रहे हैं। खुदारी ने 1990 के बीच में और 2003 में सऊदी अरब में हमास की नुमाइंदगी की है। वे हमास में दूसरी अहम पोजीशन पर भी रह चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि 3 जून 2019 को लेबनान के अरबी ज़बान के डेली अखबार अल अखबार ने नाम न बताने वाले अफसरों का हवाला देते हुए बताया था कि सऊदी सरकार ने हमास से ताल्लुक़ रखने के शक में दर्जनों सऊदी शहरियों और फ़िलिस्तीनी लोगों को महीनों हिरासत में रखा था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गिरफ्तार लोगों में सबसे अहम आदमी डॉक्टर खुदारी थे। उस वक्त अल अखबार ने आगे लिखा था कि गिरफ्तारी की कार्रवाई बैंक खातों को बंद करने और बैंक खातों पर पैनी नज़र रखने और सऊदी अरब से गज़ा पट्टी में किसी भी पैसे को भेजने पर पाबंदी के साथ साथ जारी थी। पिछले 2 वर्षों में सऊदी अरब की सरकार ने मुल्क से 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकाला है, जिन पर ज़्यादातर हमास को पैसे या सियासी मदद करने या सोशल नेटवर्किंग साइटों के ज़रिए सपोर्ट करने के इल्ज़ाम थे। आपको ये भी बता दूं कि सऊदी हुकूमत ने 2017 से मुल्क में फ़िलिस्तीनी फंड्स पर सख्त कंट्रोल किया हुआ है। इसी बीच अमेरिका की एक बड़ी पत्रिका द हिल में जेम्स ज़ॉम वॉल्ट ने
कुछ चौंका देने वाली बातें लिखी हैं। हिल पत्रिका को कांग्रेस यानी पार्लियामेंट से नज़दीकी समझा जाता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सऊदी अरब धीमी रफ्तार के उसूल पर इस्लामी तालीमात को बदल रहा है ताकि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी पैदा की जा सके। इसके राइटर ने कहा है कि धीमी आंच पर खाना बनाने के उसूल पर चलकर सऊदी अरब ख़तरनाक साजिश कर रहा है और यहूदियों के लिए इस्लामी नज़रिए में तब्दीली ला रहा है। जेम्स जॉम ने लिखा है कि कहते हैं कि धीमी आंच पर जो खाना पकाया जाता है वो ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छी तरह से गला हुआ होता है, इसीलिए धीमी भाप के इंजन से चलने वाले पानी के जहाज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो मजबूती होती है उससे यही समझा जाता है कि बहुत सी जगहों पर तेज़ी से ज़्यादा धीमेपन की ज़रूरत होती है। इस आर्टिकल को लंदन से छपने वाले अरबी भाषा के अखबार अल कुद्स ने भी छापा है। जोम वॉल्ट ने बताया है कि सऊदी अरब किस तरह से इस्लामी टीचिंग्स में अपने हिसाब से नरमी लाने की कोशिश कर रहा है और जो लोग इस्लामी मुल्कों के वाक़यात पर नज़र रखते हैं उनके सामने ये हकीकत छुपी हुई नहीं है। जोम वॉल्ट लिखते हैं कि 2019 में मई के महीने में रियाज ने मक्का घोषणा पत्र यानी मक्का डिक्लेरेशन जारी किया था, जो यकीनी तौर पर कैथोलिक ईसाइयों के चर्च के गेट पर लिखे गए उन उसूलों की याद दिलाता है जो बदलाव के लिए अवेयरनेस यानी बेदारी के मकसद से लिखे जाते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में हुए इस सम्मेलन में दुनिया के 139 मुल्कों के 1200 से ज़्यादा नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था, जो सब के सब बदलाव को लागू करने की कोशिश करते नजर आए। इसके साथ ही ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता और पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में सबके लिए मानवाधिकार को बराबर सतह से कबूल किया गया, जबकि इससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे सुपर हैं। रियाज डिक्लेरेशन में सभी मजहबों को माना गया है और ये कहा गया है कि अनेकता झगड़े की वजह नहीं। डिक्लेरेशन के ज़रिए मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को एक ही पोजीशन में मानने की बात कही गई है। ये दुनिया के 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की सोच बदलने की एक कोशिश भी है। जोम वॉल्ट ने आगे लिखा है कि सऊदी अरब हकीकत में लामज़हबों यानी नास्तिकों और ख़ास तौर से यहूदियों के बारे में मुसलमानों का नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश धीमी आंच पर पकाने वाले तरीक़े में की जा रही है ताकि मुस्लिम देशों में यहूदियों को मजबूती से मकबूलियत मिल सके। इसकी एक मिसाल हिटलर के ज़रिए यहूदियों के कत्ले आम के लिए मशहूर हुए हॉलोकॉस्ट की याद में एक प्रोग्राम में सऊदी अरब का शामिल होना है। हाल ही में जनवरी में सऊदी अरब के सीनियर धार्मिक नेता मोहम्मद अल ईसा ने, जो कि मक्का में मौजूद मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव भी हैं, और कई और सऊदी अरब के बड़े अफसरों के साथ पोलैंड में मौजूद हॉलोकॉस्ट के मकाम पर गए थे। जोम वॉल्ट ने इसके लिए हॉलोकॉस्ट देखने गए सऊदी डेलीगेशन के हेड के उस नोट का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने लिखा था, हॉलोकॉस्ट को देखना पाक और बड़ी इज्जत का काम है। इसके बाद उन्होंने झुककर उन सभी यहूदियों के लिए दुआ की जो इस जगह पर मारे गए थे। जोम वॉल्ट ने अपने द हिल पत्रिका में लिखे इस लेख में दावा किया है कि ज़्यादातर मुस्लिम यहूदियों से नफ़रत करते हैं और उनकी ये नफ़रत पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। लेकिन मुस्लिम देशों के नेता, ख़ासतौर पर सऊदी अरब में रहने वाले नेता, मुसलमानों के बीच यहूदियों को मुस्लिमों जैसी और बराबर पोजीशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको एक और वाक़या याद दिलाता हूँ। जून 2017 में सऊदी अरब ने और उसके कहने पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने कतर से बहुत से दूसरे इल्ज़ामात के साथ साथ ये कहते हुए ताल्लुकात ख़त्म किए थे कि कतर आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि कतर हमास को सपोर्ट करता है। एक बार ऐसी भी कोशिश की गई थी कि हमास से ईरान के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं और कतर के ज़रिए हमास को भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ले आया जाए। इस कार्यक्रम के ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल की अरब देशों में कोशिश रहती है कि वहाँ एजुकेशन को बिल्कुल आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसीलिए वहाँ अच्छी यूनिवर्सिटियाँ
कायम नहीं की गई हैं और साथ ही इन मुल्कों को सेल्फ डिपेंड होने से रोकने के लिए वहाँ इंडस्ट्री भी पनपने नहीं दी गई। बादशाहों को अपनी उंगली पर नचाया जाता है। अब अमेरिका और इजराइल का इन बादशाहों पर दबाव है ताकि फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठे और फ़िलिस्तीनियों को तनहा छोड़ दिया जाए। अरब मुल्कों की पब्लिक ओपिनियन भी इसी तरह की बनाई जा रही है। अरब मीडिया के ज़रिए उन्हें यह बताया गया है कि इजराइल के बनने में असल वजह खुद फ़िलिस्तीनी है। उन्होंने अपनी ज़मीनें यहूदियों को बेची थीं और इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच महज सीमा विवाद है। इसका इस्लाम और यहूदियत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने खुद कुछ अरब मुल्कों में ये अपनी आँखों से देखा है। 2000 के आसपास की बात है। एक बार मैं जॉर्डन की राजधानी अम्मान के रास्ते से लीबिया जा रहा था। अम्मान में फ़्लाइट बदलनी थी। एक रात होटल में रहना हुआ। होटल में एक टूर ऑपरेटर का ऑफिस है जो टूरिस्ट को इजराइल के कब्ज़े में जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कराता था। मैंने उससे मालूम किया कि बॉर्डर कितनी दूर है। उसने बताया कि आधा घंटे में बॉर्डर पहुंच जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल था कि आप इस बॉर्डर को इजराइल का या फ़िलिस्तीन का बॉर्डर कहते हैं। उसने ये भांप लिया कि मेरा सवाल पॉलिटिकल है, तो उसने संभल कर कहा कि वो हमारा बॉर्डर है। यानी उसने साफ जवाब देने से इनकार कर दिया। जॉर्डन के इजराइल से ताल्लुकात हैं और उसके साथ मिस्र की तरह शांति समझौता है। इसके साथ साथ मुझे एक और वाक़या याद आता है। अपने जो जर्नलिज्म के कैरियर में मैंने तजर्बा किया है। 2003 में जब मैं इराक़ जंग कवर कर रहा था तो एक बार मुझे कुवैत के रास्ते से जाना हुआ, जहां गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की एक समिट थी जिसमें मैंने ख़बर वहाँ से कवर की थी। उस ज़माने में ये कहा जा रहा था कि इस्लामी किताबों में जिहाद की बातें हैं, इसलिए किताबों से ये जिहाद की बातें सब ख़त्म कर दी जाएं। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन पास हुआ मुझे आज तक याद है। उसमें ये कहा गया कि आप अपने स्कूलों की तमाम किताबें दोबारा छापें और उसमें जहाँ जहाँ भी जिहाद की बात है उसे ख़त्म कर दें। ये सब वो अरब बादशाह बैठे हुए थे जो अमेरिका और इजराइल के ग़ुलाम हैं और वो उनके कहने पर अपने यहाँ की किताबों को भी बदलवाने पर तैयार हो गए थे। इन सब साजिशों के साथ इन ताकतों की कोशिश रहती है कि मुसलमानों को शिया और सुन्नी के दायरे में बांटा रखा जाए और कुछ मुल्कों के ज़रिए मौलवियों को फंडिंग की जाती रहे ताकि मुसलमान को वो बांट कर रखें और इकट्ठा ना हो सकें। मेरा तो यकीन है कि ये दुनिया का उसूल भी है कि जो भी ताकत देशी या विदेशी किसी समाज या मुल्क के लोगों को मज़हब और मसलक के नाम पर बांटें, वो उस समाज या मुल्क का दुश्मन ही हो सकता है। ये बात विदेशों और देश के लिए दोनों जगह सच साबित हो चुकी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको मिडिल ईस्ट की खबरें और उन पर तबसरे लगातार पहुंचा रहा है। ये इलाका दुनिया भर में इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर नज़र रखने से ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि इन मुल्कों की तरक्की को रोकने के लिए जंगें कराने से लेकर यहाँ कोई तरक्की ना हो, इसको भी यकीनी बनाया जाता है। और अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिमी देश अरब बादशाहों के ज़रिए ये काम बहुत अच्छी तरह कराते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।